नंबर 1। दोस्तों, जहां अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देश दुनिया को हथियार बेचने के मामले में सबसे आगे हैं, वहीं अब भारत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हथियार बेचने में पिछले 5 सालों में भारत ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में हथियार बेचने के मामले में 334% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया के 75 देशों को हथियार व अन्य सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। फिलीपींस भारत का एक विश्वसनीय ग्राहक है। इसके अलावा भी साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों में भारत हथियारों का व्यापार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020-21 में भारत ने डिफेंस सेक्टर में 8,434 करोड़ के हथियार सप्लाई किए हैं। वहीं साल 2019-20 में यह आंकड़ा 9,115 करोड़ तो साल 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपए रहा। इसी साल 28 जनवरी में भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील हुई है। खास बात है कि ब्रह्मोस को लेकर भारत के साथ और भी कई देश डील करने के लिए इच्छुक है, जिसमें सऊदी, यूएई, साउथ अफ्रीका के अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम भी शामिल है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिए। धन्यवाद। नंबर 2। हेलो मित्रों, भारत का सबसे हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस LCA आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के दोस्त मलेशिया ने इस विमान को खरीदने की पेशकश की है। LCA की प्रतिस्पर्धा में चीन का JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया का AF-A-15, रूस का MiG-35 के साथ साथ यॉक 130 जैसे विमान भी शामिल थे, लेकिन मलेशिया ने इन सभी को पीछे छोड़कर तेजस को खरीदने के लिए आगे आया है, जिसके बाद से पाकिस्तान समेत कई देशों में खलबली मची हुई है। अब ये विमान भारतीय वायुसेना के बाद मलेशिया के वायुसेना में भी शामिल होने वाला है। वहीं अब भारत और मलेशिया के बीच डील अंतिम दौर में चल रही है। भारत की इस उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता ही है और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। नंबर 3। दोस्तों, देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट ही मौजूद है। सिर्फ 2 साल की बात है, उसके बाद भारत के आसमान की तरफ दुश्मन देश नजर उठाकर भी नहीं देख पाएगा। लेकिन उससे पहले इस लड़ाकू विमान के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। भारतीय वायुसेना के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस विमान का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। यह विमान अमेरिकन फाइटर जेट F-35 से कई मामले में आगे है। जैसे कि एमका की अधिकतम गति 2,633 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-35 जेट की अधिकतम गति 2,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एमका की रेंज 3,240 किलोमीटर है, जबकि अमेरिकन फाइटर की 2,800 किलोमीटर है। एमका की कॉम्बैक्ट रेंज 1,220 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1,239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि AF-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। एमका का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट है। एमका की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। एमका सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6,500 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर में 8,275 किलोग्राम की क्षमता अभी है। नंबर 4। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के एयर इनक्लेव ने भुवनेश्वर में 15वां एडवांस हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल किया है। यह हेलीकॉप्टर कितने काम का है, यह आपको इस बात से पता चल जाएगा कि इसकी मांग कितनी है। भारतीय नौसेना ने 11 और भारतीय सेना ने 73 ALH Mk3 का ऑर्डर दे रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1992 में यह हेलीकॉप्टर बनाना शुरू किया था। अब तक 335 हेलीकॉप्टर बना चुका है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, रुद्र और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इसी हेलीकॉप्टर के प्लेटफॉर्म पर डेवलप हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 107, इंडियन आर्मी के पास 191 और नेवी के पास 14 हेलीकॉप्टर है। 92.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर को 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसकी ऊंचाई 16.4 फीट है और इसमें एक बार में 12 जवान या लोग बैठ सकते हैं। भारत में बने इस हेलीकॉप्टर को भारत के अलावा इजराइल, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, इक्वाडोर, तुर्की, पेरू जैसे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में इस हेलीकॉप्टर को HAL ध्रुवा नाम दिया गया है। दोस्तों, भारतीय HAL ध्रुवा के लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। धन्यवाद।